पप्पू यादव को चप्पल जूतों से पीटना चाहिए। पप्पू यादव को चप्पल जूतों से जमकर मारना चाहिए। पप्पू यादव ने सनातन धर्म का अपमान किया है। पप्पू यादव ने भगवा का अपमान किया है। ये कहना है महामंडलेश्वर विष्णुदास का। दरअसल पप्पू यादव ने संसद परिसर के बाहर पूरा कृत्य करके दिखाया कि कैसे राम मंदिर में चंदा चोरी का गोरख धंधा चल रहा था, कैसे भगवान राम को चढ़ावा उनके भक्तगण चढ़ाते थे और वो चढ़ावा दान पात्र से होते होते कैसे चंदा चोरों की जेब में चला जाता था। इस दौरान पप्पू यादव चंदा चोर बने थे। बगल में उनकी एक दान पेटी रखी गई थी। उसके बगल में अवधेश प्रसाद जो अयोध्या से सांसद है वो खड़े थे। अवधेश प्रसाद देख रहे थे सारा कृत्य की कैसे चंदा चोरी हो रहा है। राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी सांसद आ रहे थे, दान पेटी में चंदा चढ़ा रहे थे और वो चंदा पप्पू यादव चुरा कर अपने जेब में रख ले रहे थे। आपको बता दें, पप्पू यादव यहाँ नाटकीय रूप से चंदा चोर बने। उसके बाद चंदा चुरा कर पप्पू यादव भागने लगते हैं। बस इसी से महामंडलेश्वर विष्णुदास की धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। वो कह रहे हैं कि पप्पू ने भगवा कपड़े का अपमान कर दिया, पप्पू यादव ने सनातन धर्म का अपमान कर दिया, पप्पू यादव को चप्पल जूतों से पीटना चाहिए। मैं इन महामंडलेश्वर विष्णुदास जी से बस 3 सवाल पूछना चाहूंगी, बस 3 सवाल। और ये मेरे व्यक्तिगत सवाल नहीं है, इस देश के भक्तों का सवाल है, राम जी के भक्तों का सवाल है कि पहली बात, क्या महामंडलेश्वर विष्णुदास जी ने चंदा चोरी को लेकर कोई सवाल किया? क्या महामंडलेश्वर विष्णुदास जी ने चंदा चोरी को लेकर किसी से भी जिम्मेदारी जवाबदेही मांगा? दूसरा सवाल, क्या महामंडलेश्वर विष्णुदास के अंदर इतनी हिम्मत है, क्या वो हिमाकत कर सकता है कि योगी जी के सत्ता से सत्ता में, योगी जी की आंखों में आंख डालकर ये सवाल पूछ सके कि क्यों योगी जी, आप तो एक संत है, एक संत के मुख्यमंत्री रहते हुए हमारे लला की, हमारे राम लला की संपत्ति कैसे लूटी, हमारे राम लला के मंदिर में डकैती कैसी पड़ी? और क्या महामंडलेश्वर में इतनी हिम्मत है कि वो चंपत राय को लेकर सवाल पूछ सके? क्या महामंडलेश्वर विष्णुदास में इतनी हिम्मत है कि जो चप्पल जूता लेकर वो पप्पू यादव को मारने की बात कह रहे हैं, वही चप्पल जूता लेकर वो चंदा चोरों के लिए सड़कों पर उतरे, वही चप्पल जूता लेकर उन तमाम जवाबदेह जिम्मेदार मंदिर ट्रस्ट के लोगों के लिए उतरे जिनकी ट्रस्टी में, जिनकी अध्यक्षता में चोरी हो गई, जो पद पर बने रहे और पीछे से राम लला की संपत्ति लुटती गई, राम लला के घर में डकैती पड़ती गई, लाखों भक्तों की आस्था की चोरी हो गई? अगर महामंडलेश्वर वाकई महामंडलेश्वर है, वाकई एक सच्चे सनातनी है, एक सच्चे संत है, तो अपने महामंडलेश्वर पद का अपमान करना छोड़े, सत्ता का चाटुकार बनना छोड़े, सत्ता की दलाली करना छोड़े और सवाल पूछे अपने रामलला की संपत्ति को लेकर, सवाल पूछे अपने रामलला के मंदिर में हुए डकैती को लेकर, सवाल पूछे अपने रामलला के हुए चढ़ावा चोरी को लेकर। लेकिन नहीं, ये सत्ता के चाटुकार इस कदर बन चुके हैं कि इन्हें अपना धर्म तक भूल गए, इन्हें अपने पद की मर्यादा का भी मान नहीं रहा। और पप्पू यादव जिन्होंने वाकई सच्चाई दिखाई है, उन्हें चप्पल जूता से पीटने की बात कह रहे हैं। अब बताइए, ऐसे ऐसे नकली महामंडलेश्वर लोगों के लिए आप क्या ही कहना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और TDI न्यूज को फॉलो करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।